व्हाट इज एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नहीं, ये तो आप फुल फॉर्म बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज एसओपी, या डेफिनेशन ऑफ एसओपी क्या है, आप उसको सेंटेंस में बताओ। तो मैक्सिमम चाहे वो क्यूसी केमिस्ट हो, चाहे क्यूए केमिस्ट हो, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, नहीं बता पाते हैं। वो केवल एसओपी की फुल फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जबकि आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता है कि जानना चाहता है कि एसओपी किसे कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसओपी क्या है, डेफिनेशन ऑफ एसओपी एंड यूज ऑफ एसओपी। सर आप एक मिनट के लिए सोचिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम स्टैंडर्ड तरीके से कैसे ऑपरेट करेंगे, उसे हम एसओपी कहते हैं। एक एसओपी में क्या लिखा होता है, एचपीएलसी को कैसे चलाना है, यूबी को कैसे चलाना है या ऑपरेट करना है, पीएच मीटर को कैसे ऑपरेट करना है, समझ रहे हैं ना। मतलब एसओपी में ही लिखा रहता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी मशीन को कैसे हैंडल करना है। ये सारी बातें किस में लिखी होती है, एसओपी में। तो आप सोचो एसओपी क्या हुई, इसका मतलब एसओपी एक सेट है। किसका सेट है? इंस्ट्रक्शन का, जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। और वो किसको हेल्प करती है? जो केमिस्ट काम करते रहते हैं उनको हेल्प करती है, उसी को हम एसओपी कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अथराइज डॉक्यूमेंट जो कि हमारे काम में, डेली रूटीन वर्क में हमें हेल्प करती है, उसे हम एसओपी कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर एक सेंटेंस में बोलना चाहते हो तो आपको सिंपली सिर्फ इतना बोलना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज माने है ए सेट ऑफ, क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। किसका सेट है? इंस्ट्रक्शन का सेट है। व्हिच इज कंप्लाइड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या कंपनी के द्वारा कंप्लाइड की गई होती है। किसके लिए कंप्लाइड की जाती है? टू हेल्प करने के लिए, टू हेल्प वर्कर्स और केमिस्ट, जो कि हेल्प करती है ये एसओपी किसको? केमिस्ट को और वर्कर को। किस में हेल्प करती है? तो डेली रूटीन वर्क, जो कि हम लोग डेली काम करते हैं, एसओपी हमारी मदद करती है। तो आपको सिंपली बोल देना, एसओपी इज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन which is complied by an organization to help workers to their carry out routine work is known as SOP। तो बस आपको इतना बोल देना है, ये SOP की डेफिनेशन हुई। SOP क्या है तो आपको बताना है, SOP एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी भी कंपनी के द्वारा कंप्लाइज करके बनाई गई होती है। किसके लिए बनाई गई होती है? तो वर्कर्स को, किसके लिए? हेल्प करने के लिए। जो भी वो डेली रूटीन वर्क करते हैं उसमें हमारी एसओपी हमें मदद करती है अपने किसी भी काम को कंप्लाइज करने में। क्योंकि हम कोई भी मशीन ऑपरेट करें या एचपीएलसी ऑपरेट करें, यूवी ऑपरेट करें या प्रोडक्शन में कोई भी मशीन ऑपरेट करते हैं, तो वो सब एसओपी में लिखा रहता है कि किस प्रोसीजर को हमें कैसे कैसे फॉलो करना है, किस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। लाइक अगर आप एचपीएलसी चला रहे हैं तो एचपीएलसी में कि एसओपी में लिखा रहता है स्विच ऑन द मेन बटन, और उसके बाद लिखा रहता है एंटर योर पासवर्ड। उसके बाद पासवर्ड एंटर करते हैं, फिर फाइल में एरो के द्वारा बना होता है, फाइल में जाओ, फिर ओपन मेथड में जाओ, फिर अपना मेथड सेलेक्ट करो, मेथड को डाउनलोड करो, फिर बैच फाइल को सेव करो। तो मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हम एसओपी में रिटन रहता है, उसकी सहायता से हम अपना रूटीन वर्क करते रहते हैं, इसी को हम एसओपी कहते हैं। तो जबकि एक बात मैं और इस वीडियो में बताना चाहूँगा, एसओपी में लिखा रहता है किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाना है, और एसटीपी में लिखा रहता है कि किसी टेस्ट को हमें कैसे
लगाना है, टेस्ट को कैसे बनाना है, एसे में कितना MB वेट लेना है, मोबाइल फेस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें किस में लिखा होता है, STP में। STP में ये नहीं लिखा रहता कि PLC कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो ये SOP और STP में डिफरेंस समझ गए ना। SOP में लिखा रहता है कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, जबकि STP में लिखा रहता है कि किसी टेस्ट को कैसे लगाना है, किस इंस्ट्रूमेंट पे लगाना है। फिलहाल बात करते हैं SOP पे। SOP यूज ऑफ SOP पर बात कर लेते हैं। तो SOP जैसे नया नया केमिस्ट जाता है तो सबसे पहले SOP दिया जाता है, ये PLC का या पेज मीटर का या UV का, कि उसे कैसे किसी कंपनी में काम करना है, ये SOP में लिखा रहता है। चेंजिंग रूम से लेकर एग्जिट तक, एंट्री से लेकर एग्जिट तक की कंपनी में SOP होती है। SOP से पढ़कर हमें पता चल जाता है किसी कंपनी में कैसे काम करना है, किस रूल एंड रेगुलेशन में काम करना है, ये सारी बातें SOP में डिस्क्राइब होती है। SOP से हमें बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें पता चल जाती है कि हमें अपने काम को किस वे में, किस फ्लो में काम करना है, ये सारी बातें SOP में लिखा रहता है। SOP पढ़कर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चला सकते हैं सिंपल तरीके से। SOP में क्योंकि सिंप्लीफाइड होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो SOP ही एक केमिस्ट को मदद करती है। SOP हमें एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताती है। तो ये सारी बातें SOP में मेंशन होती है। SOP हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी सैंपल लगाएं या कोई भी A to Z कंपनी में जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सारे वर्क हमारे SOP के द्वारा कंप्लाइज होने चाहिए। और वो सारी बातें हम पहले SOP पढ़ते हैं, फिर अपने काम करते हैं। SOP से ही सारी बातें पता चल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।